हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके नीट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज हैं? आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 11th का, उसमें से हम चैप्टर नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर आपके एमएचटी सीईटी यानी महाराष्ट्र बोर्ड के जो मेरे बच्चे हैं उनके चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। मोस्टली ये क्वेश्चन ये आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ओके, तो जिन बच्चों ने एमएसटी सीईटी के इन दोनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर ली है हमारे सीईटी वाले चैनल से, उन बच्चों का नीट का भी ये प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ये चैप्टर उठाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये रहा आपका आज का पहला सवाल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। देखो, लोडिंग मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका फ्लोएम का जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शुगर कंटेंट के ऊपर, फ्लोएम सेल के इलोंगेशन पर, सेपरेशन पर या स्ट्रेंथनिंग पर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? शुगर कंटेंट पे। आपका जो सोर्स है, आपके सोर्स के पास जो शुगर होती है, ये शुगर आपके सोर्स से सिंक के पास जाती है। सोर्स यानी जहां पर आपका खाना बन रहा है, और सिंक यानी कि जहां पे जाकर वो खाना डिपॉजिट हो रहा है। सो लोडिंग डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। तो सी व्हेन द फ्लोएम सेल्स जो सोर्स के पास होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीव्स, इनके पास सबसे ज्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है और इस वजह से फ्लोएम का लोडिंग सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पे शुगर बनेगा उधर से ही ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। देखो, अब बस का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्दी है और आपको उसी गर्दी वाली बस में चढ़ना है। तो अगर बस बाहर तक भरी हुई है तो आपको लोगों को धक्का देके अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी बस फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड है और आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी बस के अंदर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है, आपको उसके अंदर जाना है। तो ऑलरेडी भरी हुई बस में अगर आप घुसोगे तो आपको एनर्जी लगेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब आप जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज। ये तो आपको ऐसे आंख बंद करके आना चाहिए इसका आंसर। देखो, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जो सॉइल से नीचे नीचे चला जाता है। रूट्स के लिए ये वाटर बचता ही नहीं है, ठीक है। केमिकली बाउंड वाटर को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड वाटर, जो केमिकल्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेता है, इसको रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? जो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बाजू बाजू में चिपक जाता है, तो इसके ये रूट के लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली कैपिलरी वाटर, जो दो सॉइल मॉलिक्यूल के बीच का पानी होता है, सिर्फ ये पानी आपके रूट के सेल्स के लिए अवेलेबल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? हमारे वाटर के किसी भी मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होने की कैपेसिटी, उसकी पोर्टेबिलिटी। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि हाउ मच दैट वाटर कैन फ्लो। तो वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का पूछा है। हमने क्या पढ़ा था? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। और अगर वाटर प्योर है तो ना तो उसको कहीं मूव करने की जरूरत है, तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। सो बोथ द वैल्यूज आर 0। ये वर्ड याद रखो, प्योर वाटर। अगर इसमें आप सोल्यूट ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल इन प्योर वाटर इज ऑलवेज 0। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट्स ऑन वाटर पोटेंशियल। लेकिन आपका वाटर किसी सोल्यूट के साथ है ही नहीं। अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो तो उसकी वजह से आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो इफ यू ऐड द सोल्यूट टू वाटर, इट्स पोटेंशियल बिकम्स लेस, यानी कि वाटर के मूव करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो सोल्यूट के साथ बाइंड कर लेगा। सो इट रिड्यूसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सेल इज फुल्ली टर्जिड। समझो आपका कोई सेल है, गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल कंप्लीटली टर्जिड है, यानी पूरी तरीके से ये फूला हुआ है। जैसे ग्रेप्स के अंदर बहुत सारा जूस भरा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 0। तो ऐसे कंडीशन में हमको कौन सा प्रेशर 0 देखने को मिलेगा? देखो, वाटर पोटेंशियल तो प्योर वाटर का होता है, ठीक है। अगर आपका सेल पूरी तरीके से टर्जिड है तो आपको यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या देखने को मिलेगा कि वाटर पोटेंशियल इज कम्प्लीटली 0, क्योंकि ना तो वाटर को बाहर आने की जरूरत है ना अंदर जाने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन अ फुली टर्जिड सेल always this dpd is always 0, diffusion pressure deficit is always 0 because उसका टर्गर प्रेशर और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल
but opposite in sign to DPD. So in a fully turgid cell, the water potential is 0. Next question. With an increase in the turgidity of cell, समझो आप सेल की टर्जिडिटी बढ़ाते जा रहे हो, आप उसके अंदर पानी भरते जा रहे हो, तो उसकी वजह से वॉल का प्रेशर क्या होगा? अगर आप सेल की टर्जिडिटी बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी वजह से जो हमारे गार्ड सेल्स की वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? द वॉल प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप ज़्यादा वाटर भरते जा रहे हो, तो आपके जो सेल वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली जो अरेंज्ड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट टेक्स प्लेस इन. सल्यूट बोला है ना, सल्यूट मतलब क्या होता है? फूड. और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम. तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट हमको किस में देखने को मिलेगा बच्चा लोग? फ्लोएम में. एकदम सिंपल लॉजिक देना है और कुछ नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाटर एंटर्स इन रूट्स ड्यू टू डिफ्यूजन इट इज टर्म्ड एज डैश. समझो आपका वाटर रूट सेल के अंदर जब एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन के वजह से, मतलब आपने वाटर रखा है और वाटर के अंदर ऐसे रूट्स को डिप करके रखा है, तो ये वाटर ऑटोमेटिकली आपके रूट में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव या पैसिव एब्जॉर्प्शन. जब एनर्जी अप्लाई नहीं होती, जब डिफ्यूजन होता है, तो उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट्स इज ड्यू टू. देखो आपका जो वाटर मूवमेंट है ये जाइलम के थ्रू मूव होता है, तो जाइलम के एक सेल से दूसरे सेल तक वाटर आने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है? यस, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? इट मूव्स बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि वाटर, मैंने आपको बार बार बोला, वाटर पोटेंशियल यानी वाटर के मूव करने की कैपेसिटी, सेल्स के थ्रू ट्रैवल करने की कैपेसिटी. ओके, so movement of water always occurs from low to high concentration. So during water absorption, जब आपके roots water absorb करते हैं, तो वाटर एज वेल एज सल्यूट एंटर, आपका वाटर भी एब्जॉर्ब होता है रूट में और सल्यूट भी एब्जॉर्ब होता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डिक्रीज हो जाता है. तो वाटर फ्रॉम रूट हेयर मूव्स टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. आपके रूट हेयर से, समझो ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर से आपके सेल्स कॉर्टेक्स तक आएंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट फाइनली रीचेज द जाइलम वेसल. ओके, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ. ये आपने थियोरी में पढ़ा है. आपके पास जो फूड बनता है ये अपनी लीफ है, लीफ में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में. अब जब आपको ये स्टार्च प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इस स्टार्च को क्या करते हैं? ये पॉलीसैकेराइड है, हम इसको ब्रेक करके डाइसैकेराइड बनाते हैं यानी सुक्रोज, और फिर ये सुक्रोज आपके पूरे के पूरे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे आंसर्स आपको आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, एकदम लाइन टू लाइन एमसीक्यू दिया गया है. ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमाटल पोर क्या होगा? देखो गार्ड सेल्स में आपका स्टार्च जो है, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, मतलब आपका जो ग्लूकोज है उसको हमने स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसके वजह से स्टोमाटल के पोर में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? इट क्लोजेस कंप्लीटली, क्योंकि स्टार्च फॉर्म हुआ है यानी कि वाटर की टर्जिडिटी खत्म हो गई है, अपना स्टोमाटा फ्लैसिड हो गया, फ्लैसिड होने की वजह से स्टोमाटा बंद हो जाता है. ओके, इन गार्ड सेल्स जब आप शुगर कन्वर्ट करते हो तो आपका स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है, और रात के टाइम पे जब आप CO2 रिलीज करते हो तो CO2 released during respiration accumulates and as a result the activity of the guard cells increases and pH decreases. और ये एसिडिक pH होने की वजह से क्या होता है? आपका शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल बी हायर एट विच लेवल? देखो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, तो ट्रांसपीरेशन, हाई ट्रांसपीरेशन किधर देखने को मिलेगा? सी लेवल पे या सी लेवल के ऊपर? ट्रांसपीरेशन ज़्यादा किधर देखने को मिलेगा? इट विल बी ऑब्जर्व्ड एट 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, हाइट बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट्स में से वाटर एवापोरेट होना चालू हो जाएगा. क्योंकि होता क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज हाई, एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आपका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो प्लांट्स में से हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं. सी लेवल के पास तो नेचुरल मॉइस्चर है, लेकिन जब आप हाइट में चले जाते हो तो मॉइस्चर कम हो जाता है, तो हम ये प्लांट्स में से लेना स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड. देखो हमारे पास स्टार्च है और इससे हम ऑर्गेनिक एसिड्स बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो
जब आपका स्टोमाटा क्लोज होता है तो शुगर से स्टार्च बनता है। शुगर से क्या बनता है आपका स्टार्च, यानी ग्लूकोज से आपका स्टार्च बनता है। अब आपको इस स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड बनानी है, तो उसके लिए आपको स्टोमाटा को ओपन करना पड़ेगा। सो देयर इज अ प्रूफ कि आपका जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयंस। जब आपका स्टोमाटा ओपन होता है तो आपके हाइड्रोजन सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा, और जब आपका पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा तो मैलिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। अगर हम लैंड प्लांट्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड प्लांट्स, तो टेम्परेचर और रेनफॉल किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट वाटर की अवेलेबिलिटी किस फिनोमिनन के ऊपर डिपेंड करती है? टेल मी क्विकली। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसपिरेशन, प्लांट में से कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है और वो वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इज मेनली ड्यू टू, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। गटेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हो जाता है। गटेशन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर लो है, अपना टेम्परेचर ठंडा है, जिसके वजह से जो H2O है ये इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन ये क्या फॉर्म करेगा, ये ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म करेगा, यानी कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। हमने पढ़ा था, इसमें से कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हम वाटर के ट्रांसपिरेशन का मेजर करने के लिए यूज करते हैं? देखो, बेरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है, और वाटर के पोटेंशियल या वाटर का ट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? यस, हाइग्रोमीटर इज नॉट यूज फॉर वाटर ट्रांसपिरेशन, पोटोमीटर इज यूज फॉर वाटर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यस, देखो पोटोमीटर की मदद से हम वाटर का ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू, आपका वाटर एक सेल से दूसरे सेल कैसे जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा वाटर वहीं मूव होगा, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन से क्या डिपेंड करता है? आपका डिफ्यूजन प्रोसीजर। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दिस डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम लो टू हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज। सबसे ज़्यादा थ्योरी कौन सी इधर एक्सेप्ट की गई है? आपके प्लांट के अंदर जो सैप होता है, यानी जो वाटर और फूड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपिलैरिटी इज करेक्ट, रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट, पल्सेशन इज करेक्ट, बट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी किसकी है? डिक्सन एंड जॉली की, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। दैट ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी, इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ये सब भी करेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी एक्सेप्ट की हुई दिखाई देने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं हम? कैपिलरी वाटर। एक्सीलेंट। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज। तो एंजियोस्पर्म यानी कि अपने कंप्लीट प्लांट्स, तो फ्लोएम के पास क्या होते हैं? फ्लोएम के पास होते हैं सीव सेल्स, और जाइलम के पास क्या होते हैं? ट्रैकेट सेल्स। करेक्ट। और हमको क्या पूछा है इधर पे? वाटर ट्रांसलोकेशन पूछा है, तो वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? जाइलम वेसल सिस्टम चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, यस, सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये सेशन सॉल्व करने के लिए। आपसे बस एक ही चीज़ में डिमांड कर रही हूँ कि अपने मार्क्स कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कौन से बच्चे की कितनी प्रिपरेशन हुई है और मुझे और कितने MCQs लाने की ज़रूरत है। हमने सफिशिएंट 42 MCQ सॉल्व किए इस चैप्टर के, और CET में भी हमने 15-15, 20-20 MCQ सॉल्व किए हैं, 40-40, 50 MCQ सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट हो गई होगी। वीडियो पे अगर न्यू हो, अगर आपने अब तक हमारा एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी लाइफ बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि सब नोटिफिकेशन मिले, और चैनल को लाइक करो। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, और बहुत सारे चैप्टर का मैं ऑलरेडी नीट का PYQs आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, बाकी के PYQs भी जल्दी आएंगे। आप बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना रिवीजन चालू रखिए, और इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।
स्टे ट्यून्ड।